चलिए, सो लेट्स स्टार्ट। यस, तो हम कर रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी फॉर यूपीएससी सीएसई एंड आज हमारा 40th लेक्चर है। एंड इससे पहले 39 लेक्चर्स हो चुके हैं एंड वी होप के उन सारे लेक्चर के जो नोट्स हैं वो आपके वेल प्रिपेयर्ड हैं एंड वो सारे के सारे लेक्चर्स जो है आपके वेल रिवाइज भी आपके पास यहाँ पे हैं। यस सर, बिल्कुल सर, ऐसा ही जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो है। ये क्या है सर, ये है हमारे कुछ रूल्स के आपको क्लास की सेटिंग जो है वो किस तरीके से रखनी है। तो आपको एजुकेटर वीडियो मतलब मेरी वीडियो को आपको फीड में रखना है, फिर खुद की सेटिंग्स में जाना है एंड अपने वीडियो को मिनिमाइज कर लेना। सर अपने वीडियो को मिनिमाइज करने के लिए क्यों कह रहे हो, वरना तुम खुद को ही देखते रहोगे ना, मेरे बाल अच्छे हैं कि नहीं है ना, मैं अच्छा लग रहा हूँ कि नहीं लग रहा हूँ। यस सर, वो मुझे देख रही होगी क्या पता। यस, तो आप लोग उसी में रहोगे एंड आपको फुल स्क्रीन के ऊपर एक्सपेंड करके रखना है ताकि आपको सिर्फ टेक्स्ट एंड साइड में मेरा वीडियो जो है आपको यहाँ पे दिखेगा। क्लियर सर, तो हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे सर क्लाइमेट चेंज को। यस, तो क्लाइमेट चेंज को लेकर के हम लोग पढ़ रहे थे एंड इसको जो है आगे इस कहानी को जो है वो आगे की तरफ बढ़ाते हैं। तो हम सीधा व्हाइट बोर्ड के ऊपर चलेंगे एंड व्हाइट बोर्ड के ऊपर जो है वो पढ़ना स्टार्ट करेंगे। यस 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 सर गो। तो सर एक बार ना कहानी ना सर हमको ना वापस बता दो, हम ना थोड़ा थोड़ा भूल गए। अच्छा तुम थोड़ा थोड़ा भूल गए हो, हाँ सर मैं ना थोड़ा थोड़ा सा भूल रहा हूँ। तो एक बार ना सर प्लीज कहानी जो है थोड़ी सी वापस बता दो। चलो ठीक है। तो वक्त था 1972 का। वाह सर वाह, क्या बात रही है। 1972 का वक्त था, ठंडी हवाएं चल रही होगी। अरे ठंडी हवाएं नहीं चल रही थी। तो उस टाइम में आपके पास एक स्टॉक होम कॉन्फ्रेंस हुआ था। कौन सा कॉन्फ्रेंस? तो एक स्टॉक होम कॉन्फ्रेंस जो है आपके पास यहाँ पे होता है। ठीक है सर, फिर उसमें क्या बात क्या हुआ? फिर वहां पर अगर आप देखते हो तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे के सारे मिलते हैं और ये सारे के सारे मिलकर के कहते हैं कि हमको एनवायरमेंट के लिए कुछ करना चाहिए, एक अलग से संस्था बना देनी चाहिए और इसीलिए आपके पास यूएनईपी का जो है वो गठन कर दिया जाता है। सर क्या बात कर रहे हो, हाँ कहाँ पे किया गया? अरे इसका हेडक्वार्टर जो है वो नैरोबी में रखा गया था। चलो सर फिर क्या हुआ? फिर यूएनईपी और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ये दोनों मिलकर के क्या करते हैं सर, ये दोनों मिलकर के कहेंगे कि हम कैसे काम करें, हम कैसे काम करें, हमको काम करने के लिए कोई रिपोर्टिंग तो मांगता है ना। यस सर, और इसलिए आपके पास रिपोर्टिंग के लिए आईपीसीसी जो है वो बना दी जाती है। क्या बना दी जाती है सर? आईपीसीसी जो है वो बना दी जाती है। सर एक सेकंड रुक जाओ ना, क्या 2 मिनट आपकी राइटिंग की तारीफ कर लो सर। हाँ थैंक यू सो मच सर। यस सर, तो यूएनएपी जो है आपके पास यहाँ पे बन जाती है। क्लियर सर? यस, तो यूएनईपी जो है आपके पास यहाँ पे बन जाती है। ओके सर, फिर क्या हुआ? फिर यूएनईपी ने सॉरी आईपीसीसी ने आपके पास यहाँ पे रिपोर्ट्स दी और रिपोर्ट्स दी, तब रिपोर्ट्स के बेसिस के ऊपर आपके पास हो जाता है सो कॉल्ड अर्थ समिट। कौन सा समिट? तो सो कॉल्ड अर्थ समिट जो है आपके पास यहाँ पे हो जाता है। इस अर्थ समिट में इन टोटल 1 2 3 4 5 करके 5 बातें करी गई। तो कितनी बातें? 5 बातें करी गई, जिसमें एक आपके पास थे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, फिर एजेंडा 21 की बातें करी गई थी, डेजर्टिफिकेशन की बातें करी गई थी, क्लाइमेट चेंज की बातें करी गई थी एंड बायोडाइवर्सिटी की बातें करी गई थी। आई होप अब तक ये पांचों पॉइंट्स आप सभी को याद हैं और इनमें से इन सभी में से हम यहाँ से एक पॉइंट उठा करके चलते हैं। तो कौन सा वाला पॉइंट? हम यहाँ से उठा करके चलते हैं क्लाइमेट चेंज वाला पॉइंट। और क्लाइमेट चेंज वाले पॉइंट के अंदर यहाँ पे एक अलग से संस्था आपके पास बनाई जाती है जिसको हम बोलते हैं यूएनएफसीसी। ये यूएनएफसीसी वाले मिलते हैं ना। हाँ सर, जब भी मिलते हैं सब पार्टी करते हैं। सर क्या बात कर रहे हो, हाँ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, इन्हीं को कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो है वो बोला जाता है। एंड 1 2 3 करते करते ना टोटल 28 जो है आपके पास यहाँ पे हो चुकी है। सर मतलब हर साल में मिलते हैं ये? हाँ ये हर साल में मिलते हैं। तो कभी बर्लिन में मिलेंगे, कभी कहीं और मिलेंगे, कभी उसके बाद भी कहीं और जाकर के आपके पास यहाँ पे मिलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपके पास मिलते हैं बर्लिन में। जैसा फिर कुछ नहीं, बर्लिन में मिले, चाय समोसे खाए, पार्टी वार्टी करी, बढ़िया, उसके बाद आगे बढ़ गए। चलो सर फिर क्या हुआ? फिर वहां से गए क्योटो में और क्योटो में जाकर के उन्होंने बना लिया था क्योटो प्रोटोकॉल। सर क्या हुआ सर? अरे क्या हुआ क्या? सर मुझे कुछ धुंधला धुंधला याद आ रहा है सर। हाँ वही है। यस सर, तो यहाँ पे आपके पास क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो बना दिया जाता है। फिर सर फिर जाते हैं यहाँ से आपके पास मराकेश के अंदर। सर मराकेश के अंदर क्यों? वहाँ की सड़कें बहुत अच्छी है बेटा। सर मराकेश की सड़कें बहुत अच्छी, हाँ इसीलिए वहाँ पे जब भी आप देखोगे मराकेश के अंदर आपके पास यहाँ पे रोड मैप बनाया गया है, चाहे वो क्योटो का रोड मैप हो, चाहे वो पेरिस का रोड मैप हो, इन सभी के रोड मैप कहाँ पे बनाए गए हैं सर? क्योटो प्रोटोकॉल सॉरी मराकेश के अंदर बनाए गए हैं। याद रह जाएगा सभी को? यस, सबको याद है? इन सभी के पैरामीटर्स कहाँ पे बनाए गए हैं सर? इन सबके रोड मैप जो है वो मराकेश के अंदर आपके पास यहाँ पे बनाया जाता है। क्लियर सर, ये चीज हुई। फिर क्या हुआ सर? फिर कुछ नहीं मराकेश के अंदर आपके पास ये हुआ। फिर यहाँ से हम चलते हैं मॉन्ट्रियल में। कहाँ चलते हैं सर? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंदर चलते हैं। मॉन्ट्रियल के अंदर सबसे पहले यहाँ पे सब कुछ साइन कर लिया गया था सर। ये सर कनाडा जहाँ जो था जिसने इसको एक्सेप्ट कर लिया,
उसके बाद फर्स्ट फेज आपके पास आता है जिसको हम 2008 से लेकर के 2000 ये सर 8 9 10 11 12 ये सर तो 12 तक जो है हम लोग यहाँ पे आपके पास चलाते हैं। फिर कहाँ जाएंगे सर? फिर हम चले जाते हैं बाली में। ओहो सर, बाली में क्या हुआ सर? बाली बहुत अच्छी जगह है यहाँ सर। सर मेरा ना मन करता है मैं बाली जाऊंगा और फिर वहां पे जाके खूब सारा एक्शन करूंगा। यस सर। इसका मतलब बाली में क्या आता है? एक्शन प्लान आता है। बाली एक्शन प्लान आता है जहाँ पे दो चीजें आपके पास करी जाती है। क्या क्या चीजें हैं सर? एक तो टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर कर दो और एक जो है रेड कर दो। तो दो चीजें आपके पास यहाँ पे जो है वो करी जाती है। बिल्कुल सर। सर मैं बहुत थक गया हूँ सर। थक गए हो? हाँ सर। सर थोड़ी सी कॉफी पिला दो सर। यस। तो चलते हैं सीसीडी। तो इसके बाद आपके पास क्या होता है? इसके बाद सर आपके पास यहाँ पे हो जाता है विच इज सो कॉल्ड सीसीडी। आई होप सभी को याद है। C4 आपके पास होता है कॉपेनहेगन। C4 इट इज कॉपेनहेगन। यस सर। फिर C4 इट इज कुनकुन। और फिर D फॉर इट इज दोहा। यस सर। कोपेनहेगन में क्या बात करी गई सर? कोपेनहेगन में ग्रीन क्लाइमेट फंड को लेकर के सिर्फ बातचीत करी गई थी। यस सर। एंड आपके पास यहाँ पे रेड प्लस को लेकर के भी बातचीत करी गई थी। सो कोपेनहेगन इज ऑल अबाउट बातचीत बातचीत कि यहाँ पे जो है वो बातचीत करी जाती है कभी कि भाई ग्रीन क्लाइमेट फंड आपके पास यहाँ पे होना चाहिए, रेड प्लस आपके पास होना चाहिए। फिर कुनकुन में क्या होगा सर? कुनकुन में अगर आप देखते हो तो ग्रीन क्लाइमेट फंड को एस्टैब्लिश कर दिया गया था। कुनकुन के अंदर ग्रीन क्लाइमेट फंड को जो है वो एस्टैब्लिश कर दिया जाता है। एंड दोहा में क्या हुआ था सर? दोहा इज वेरी इंपॉर्टेंट सर। दोहा इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट सर? दोहा आपके पास इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे क्योटो को एक्सटेंड किया गया था। क्योटो गॉट एक्सटेंडेड फॉर व्हाट पीरियड सर? फ्रॉम 2008 से लेकर के सॉरी नहीं ना 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 सर, ये तो पहला फेज था। फ्रॉम 2013 से लेकर के 2020 तक। सर 2020 की याद मत दिलाओ सर। एक वायरस ऐसा आया था, ओहो हाँ मुझे भी याद मत दिलाओ। यस सर। तो 2020 तक जो है आपके पास यहाँ पे ये चीज हो जाती है। क्लियर सभी को? 2020 तक का आपके पास यहाँ पे हुआ। तो इन टोटल 8 ईयर्स के लिए आपके पास क्योटो को जो है यहाँ पर आपके पास एक्सटेंड जो है वो कर दिया जाता है। सर दोहा में ना एक और बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज हुई थी। क्या? NF3। NF3 हाँ सर। क्या कर दिया गया? NF3 को ग्रीन हाउस गैस के अंदर यहाँ पर आपके पास इंक्लूड कर दिया गया था। तो NF3 वॉज इंक्लूडेड इन अंडर ग्रीन हाउस गैसेस इन क्योटो प्रोटोकॉल। यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस, यहाँ तक सभी को क्लियर है? यस सर। तो हमने अभी तक इतना सारा जो है वो पढ़ लिया था सर। इतना सारा ही नहीं पढ़ा था हमने तो ना, क्योटो को भी बहुत ही अच्छे से जो है इन डिटेल में ना सर पढ़ लिया था। क्या बात कर रहे हो? हाँ सर, क्योटो को भी हमने इन डिटेल में पूरा का पूरा जो है वो पढ़ लिया था। तो क्या तुम रिवाइज कर सकते हो? हाँ सर बिल्कुल रिवाइज कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे क्योटो प्रोटोकॉल लिखते हो तो सर ना मुझे सीधा सब कुछ याद आ जाता है। क्या याद आ जाता है सर? सीधा सब कुछ याद आता है। अरे याद क्या जाता है सर? सबसे पहले तो इन्होंने कंट्रीज को बांट लिया। किस किस में? NX1 में। अच्छा, NX-A-B नहीं किया क्या? ना 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 सर, NX2 में। यस सर। और उसके बाद सर पता नहीं कैसे इनकी ABCD भूल गए सर। ए लिखा ही नहीं सर, सीधा बी पे आ गए। ओहो हाँ सर। और उसके बाद एबी NX-C बनाया होगा। ना 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 सर, फिर इन्होंने बनाया नॉन NX-1। क्लियर? फिर इन्होंने बनाया था नॉन NX-1। ये आपके पास यहाँ पे जो है वो बना देते हैं। चलो सर अच्छी बात है सर। फिर क्या हुआ? इसमें होगा कौन कौन? तो सर इसमें होंगे कौन कौन ये भी हमको याद होना चाहिए। तो NX-1 में कौन कौन होगा सर? NX-1 में आपके पास होता है डेवलप्ड कंट्री। यस। प्लस इकोनॉमी इन ट्रांजिशन वाली कंट्रीज। NX-2 में कौन होगा? NX-2 में कौन होगा सर? डेवलप्ड। ये बिल्कुल सबसेट होता है, बट ये इकोनॉमी इन ट्रांजिशन या फिर डेवलपिंग है, इन सभी की हेल्प करते हैं। इन सभी की हेल्प करते हैं। क्लियर? ये क्या करते हैं? ये आपके पास यहाँ पे इन सभी की जो है वो हेल्प करते हैं। क्लियर सभी को यहाँ तक? अरे यस और नो? यस। ये यहाँ पर आपके पास यहाँ पे इन सभी की जो है वो हेल्प करते हैं। और NX-B में कौन होगा सर? NX-B में आपके पास सेकेंड राउंड में आया था। सबसे पहले ये ध्यान रखना है, ये सेकेंड राउंड में आया था सर। सेकेंड राउंड मतलब दोहा के बाद में आएगा ये। तो NX-B दोहा के बाद आया था। यहाँ पर जो डेवलप्ड कंट्रीज थी, जो डेवलप्ड कंट्रीज थी आपके पास, इनको बोला गया कि तुमको रिड्यूस करना है ग्रीन हाउस गैस। कैसे? तो आप टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट दोगे। किसको? आप डेवलपिंग कंट्रीज को। क्लियर? ये चीज आपके पास यहाँ पे करी जाती है। एंड उसके बाद क्या ऐड किया गया? उसके बाद सर नॉन NX-1 कंट्रीज जो है वो ऐड कर दी गई, जो कि आपके पास NX-1 में या NX-2 में नहीं है, या फिर जिनको जो है आपके पास इनके ऊपर ज्यादा ही आपके पास यहाँ पे जो है वो ध्यान देने की जरूरत है। तो उन सबको जो है आपके पास यहाँ पे ऐड जो है वो कर लिया जाता है। क्लियर सभी को? यस सर। उसके बाद क्योटो मैकेनिज्म को याद रखना है। तो क्योटो मैकेनिज्म के अंदर आपके पास क्या क्या होता है? आज एक्सपीरियंस है ये? आवाज आवाज की किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? क्लियर? यस। सब चंगा वाला? बढ़िया एकदम।
यस, गुड 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 गुड। तो आपके भी कैमरास ऑन करो ताकि मुझे दिखते रहो आपके यहाँ से। बढ़िया, अच्छा चल रहा है। अच्छा पढ़ाई हो रही है। बहुत बुरा लगता था मेरे को जब मैं ऐसा होता था ना कि यार हम मेहनत करके आते हैं, आप लोग भी टाइमली आते हो, और उसके बाद एकदम से कि आवाज नहीं आ रही, कभी लाइट नहीं आ रही, कभी कुछ नहीं आ रहा। यस, ऐसा। हम लोग तो ने एक बार का तो ये भी सोच लिया था कि हम सीधा वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, वहीं पे चलाते हैं सीधा। बट अब वही है, आप लोगों के साथ थोड़ा सा इश्यू है उसमें कि लैपटॉप का इश्यू हो जाएगा उसमें आप लोगों का, कि लैपटॉप तो सबको चाहिए। वी आर इन टॉक्स विद ग्राफी, अगर ऐसा होता है कि ऐप के अंदर अगर वो चल जाती है ना, कि अगर ऐप बन जाए और ऐप के अंदर उसमें से लाइव जाया जा सकता है, तो फिर विद इन अ मंथ अपन ऐप डेवलप कर लेंगे, और फिर ऐप के थ्रू ऐप एंड वेबसाइट इनके ऊपर जो है वो क्लासेस करेंगे हम, है ना। ये गूगल मीट का फिर बंद कर देंगे अगर ऐसा होगा तो। बाकी गूगल मीट का एक्सपीरियंस कैसा है? गुड। गूगल मीट अच्छा है। यस, है ना। जैसे इधर सब पढ़ते हुए दिखते हैं, इधर अच्छे अच्छे चेहरे दिख जाते हैं, बड़े आराम से पढ़ते रहो, सब दिखते हैं। उसमें सिर्फ सिर्फ मैं दिखूंगा पढ़ाते हुआ, और कुछ भी नहीं, ये है। बाकी तो सब कुछ यहाँ पर भी है। चलो, एनीवेज नाइस, तो लेट्स गेट बैक टू स्टडीज। यस सर, फिर क्या हुआ? तो फिर यहाँ पर ना सर इन्होंने आपके पास मैकेनिज्म भी दिए थे, तो आपको तीन चीजें याद होनी चाहिए। क्या क्या? सबसे पहला था, तीन मैकेनिज्म आपके पास यहाँ पे इन्होंने दिए थे। तीन मैकेनिज्म में आपके पास क्या क्या था? एक तो आपके पास था जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन, एक था आपके पास यस क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, और एक आपके पास था एमिशन रिडक्शन। एमिशन रिडक्शन के अंदर इन्होंने कार्बन ट्रेडिंग की बातें करी थी और कार्बन क्रेडिट की भी बातें जो है वो करी थी। तो आई होप यहाँ तक की सारी चीजें जो है आप लोगों को सभी को याद होगी। क्लियर? यहाँ तक की सारी चीजें जो है वो याद होगी। तो उसके बाद हम लोगों ने कोपेनहेगन कर लिया था, कुनकुन कर लिया था। कुनकुन शायद मैंने पढ़ा दिया था पूरा ही लास्ट टाइम में, कुनकुन हमने पढ़ लिया था पूरा। यस यस। तो कुनकुन के बाद जो हम लोगों को नेक्स्ट वापस सीरियसली हमको पढ़ना होता था, या जिस कहते हैं ना कि जिस सीओपी के ऊपर हमको ध्यान देना होता है, वो आपके पास होता है वर्सोवा। यस। तो नेक्स्ट हेडिंग आप लोगों के पास बन जाएगी वर्सोवा समिट। नेक्स्ट इज वर्सोवा समिट। कौन सा था ये? सीओपी 19, COP 19 जो है आपके पास यहाँ पे होता है। वर्सोवा समिट आपके लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वर्सोवा समिट के अंदर एक नई टर्म जो है आपके पास यहाँ पे दे दी जाती है। तो नई टर्म मतलब कैसे? नई टर्म यहाँ पे इस तरीके से दी गई कि जैसे मैं आप लोगों से बात करूं कि मीनाक्षी डेली कितना पढ़ रही हो, और मीनाक्षी एकदम से बोले सर मैं बहुत पढ़ रही हूँ। ठीक है, मैं तरंग से पूछूं तरंग डेली कितना पढ़ रहे हो, तो बोले मैं थोड़ा सा पढ़ रहा हूँ। ठीक है, फिर मैं मान लो प्रिंस से पूछूं और प्रिंस कितना पढ़ रहे हो, बोले सर अभी तो नहीं पढ़ पा रहा हूँ, है ना, थोड़ी सी कोई प्रॉब्लम चल रही है। ठीक है, फिर मैंने रिया से पूछा रिया कितना पढ़ रही हो, तो रिया बोले सर एकदम बहुत जबरदस्त सर, बहुत ज्यादा पढ़ रही हूँ मैं, और मैं और भी ज्यादा बहुत सारा मतलब ऐसा कि 24 घंटे में ना 26 घंटे पढ़ लूंगी मैं सर, ऐसे प्रयास कर रही हूँ मैं। ठीक है यार, अच्छी बात है, सब लोग कितना प्रयास कर रहे हैं। फिर मैंने ना एक दिन टेस्ट ले लिया। जैसे ही मैंने टेस्ट लिया तो सबके ना नेगेटिव में मार्क्स आ गए। बोले सर ये क्या हो गया? कोई बहुत ज्यादा पढ़ रहा था, कोई पढ़ने की कोशिश कर रहा था, कोई रिया तो इतना पढ़ रही थी कि मैं 2 घंटे मतलब 24 घंटे में 26 घंटे जितना पढ़ लूंगी, और नंबर उसे सबसे कम आए, है ना, नेगेटिव में भी वो डबल नेगेटिव आ गए। तो मैं ऐसा हो गया यार, हो क्या रहा है? ये सब लोग ऐसे प्रॉमिस तो कर रहे हैं मेरे से कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम इतना पढ़ रहे हैं, हम उतना पढ़ रहे हैं, पर ना मतलब बात बनी नहीं रही। ये क्या चीज जो है आपके पास यहाँ पे चल रही है? यस। तो मैंने पूछा फिर से एक बार, मीनाक्षी डागा कितना पढ़ रही हो? बोली सर मैं बहुत पढ़ रही हूँ। मैंने कहा बहुत मतलब कितना? है ना, तुम्हारे लिए हो सकता है आधा घंटा पढ़ लिया, ओहो माय गॉड आज तो बहुत ज्यादा पढ़ लिया, है ना, अब तो मुझे कम से कम 2 घंटे जो है वो पबजी खेलना पड़ेगा। यस, कि आज तो आधे घंटे पढ़ लिया। तरंग गिडवानी, बहुत ज्यादा पढ़ता हूँ सर मैं। हाँ सर, कितना? 15 मिनट बैठा रहा सर मैं, इन टोटल 15 मिनट बैठा रहा फोन पर पढ़ाई को लेकर के सर। यस, है ना। यस, रिया साहू कहे कि सर मैं ना 24 घंटे में 26 घंटे जितना पढ़ती हूँ। तो कैसे? बोले घड़ी को घुमा घुमा करके सर, ऐसे ही होता था सर। यस। तो ये वाली सारी चीजें आपके पास यहाँ पे हो गई। तो यहाँ पर बोला गया कि ना 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 ना, ऐसे नहीं चलेगा। अब आपको मुझे बताओ व्हाट इज योर इंटेंशन? 2 घंटे पढ़ने का बहुत मतलब कितना? क्वांटिफाई करो आप। यू हैव टू क्वांटिफाई। 2 घंटे पढ़ोगे, 3 घंटे पढ़ोगे, 4 घंटे पढ़ोगे, क्योंकि जब आप क्वांटिफाई करोगे तब मैं आपको बता सकता हूँ कि हाँ भाई आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। करेक्ट? यस, जब आप क्वांटिफाई करोगे तभी मैं आपको बता सकता हूँ कि हाँ ये सफिशियंट है भी या नहीं है। यस। अब इससे पहले क्या हो रहा था? इससे पहले इंडिया कितना रिड्यूस करोगे? बोला हाँ वो एक गाड़ी जा रही है उसको बंद कर देंगे, तो हो गया ना, रिड्यूस कर लिया ना कम, एक गाड़ी कम कर लिया। यस, वी आर रिड्यूसिंग। तो ऐसी वाली बातें कर दी गई। तो जब ऐसे पूछा ना तो बताओ कितना कर रहे हो, तो बोले 10 गाड़ी कम कर दी, 20 गाड़ी कम कर दी। तो बोले वो गाड़ी तो वैसे ही बंद पड़ी थी तुम्हारी, उसको क्या कम कर लिया? यस। तो फिर बात आती है नहीं, क्वांटिफाई करो, बताओ कितना करोगे।
व्हाट आर योर इंटेंशन। ठीक है कि आपकी इंटेंशन क्या है, कितना पढ़ना चाहते हो, सफिशिएंट है भी कि नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर आपके पास एक टर्म आती है जिसको बोलते हैं इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, जिसको बोलते हैं INDC। INDC यहाँ पर ये एक टर्म जो है वो दी जाती है, और ये यहाँ पे दी जाएगी, जिसकी फिर अब ये पूरे आगे तक चलेगी आपके। अभी भी चल रहा है ये INDC कि बताओ व्हाट आर योर इंटेंशंस, क्वांटिफाई करो। तो क्या आ गया आपके आपके पास, इंटेंडेड नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, इंटेंडेड नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर आपके पास आ जाता है इंटेंडेड नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, क्लियर। तो यहाँ पे ये टर्म जो है वो बताई गई। इन्होंने बोला कि भैया सब लोग ना, हाँ, एक तारीख नोट कर लो। बोले क्या सर, बोले 2000 नवंबर, 15 नवंबर। ठीक है। बोला इन सबसे पहले हम लोगों को जो है वो लोग कहते हैं ना कि इंटरनेट नेशनल के आपको एक डेटा देना पड़ेगा। आप हमको बताओ, लिखित में दो कि आप ना कितना इंटेंट, व्हाट आर योर इंटेंशन। ठीक है कि आपका इन टोटल इंटेंशन क्या है, कि आप कितना जो है वो रिड्यूस कर सकते हो। तो अब फिर जितनी भी कंट्रीज थी उनकी हकीकत बाहर बाहर आने लगी। यस। कोई कह रहा था हम 2 यूनिट कम करेंगे, हम 3 यूनिट कम करेंगे। बोले क्या कम कर रहे हो भाई, ये कोई कमी कमी हुई क्या। यस। ये कोई कमी हुई क्या। तो ये वाली चीज यहाँ पे आई कि आप इंटेंट, आपका इंटेंशन बताओ कि आप कितना क्वांटिटी जो है वो कम कर पाओगे। तो वहीं से पूरा का पूरा होगा। अगर कोई बोले कि हम इतना सा ही कम करेंगे, बट आपको करने की रिक्वायरमेंट इतनी है, तो वहीं पे फिर कैलकुलेट हो गया, इसका मतलब आपको इतने साल लगेंगे। यस, कार्बन को जीरो करने में या नेट जीरो तक जाने में, या अपना जो एनवायरमेंट है उसको सही करने में। क्लियर, ये आपके सही एफर्ट्स आ भी रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। जब आप बताओगे कि सर हम तो इतना ही रिड्यूस कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी इतनी सी है, तो फिर हमको पता चलेगा कि अच्छा आपकी कंट्री में टेक्नोलॉजी को और ज्यादा इन्वेस्ट कराने की जरूरत है। तो हम वहां पे फिर टेक्नोलॉजी भेजेंगे ताकि आप वो जो गैप है आपका, उसको जो है आप मीटअप कर पाए। करेक्ट, समझ रहे हो ना। तो नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन जो आपके पास है, जो क्वांटिफाई करने वाली बात है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट वाज वेरी इंपैक्टफुल ऑल्सो। क्लियर, ये बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल भी आपके पास यहाँ पे जो वो हुआ। पर ना आपको तो पता ही है, देश तो सारे ढीठ है ना। ये बैठा बैठा मांगता रहेगा, बताओ भाई तुम्हारे INDC क्या है। बोले सोच रहे हैं सर, अभी देते हैं ना, ऐसे कैसे, अभी पूरा असेसमेंट करना पड़ेगा सर, ऐसे कैसे दे दें, है ना, इतना बड़ा देश है हमारा, ऐसे कैसे दे दें। तो किसी ने ना INDC अपने दिए ही नहीं। ठीक है, किसी ने अपने INDC जो है वो दिए ही नहीं। खैर वो सब तो कोई बात नहीं, बट यहाँ पर जो पहले आपके पास यहाँ पे रेड प्लस की बातें चल रही थी, पहले जो रेड प्लस की बातें चल रही थी, उस रेड प्लस को आपके यहाँ पर आकर के जो है वो एडप्ट कर लिया जाता है। तो दिस रेड प्लस गॉट एडप्टेड यहाँ पे, क्लियर। उसके बाद यहाँ पे एक जना खड़ा हुआ और बोले ससुरा क्या लगा रखा है तुमने, ये सब देखो सारे दिन कंट्रोल ना, क्लाइमेट चेंज क्लाइमेट चेंज क्लाइमेट चेंज, क्या लगा रखा है ये क्लाइमेट चेंज क्लाइमेट चेंज। तुमको पता है देश में और भी समस्याएं हैं। क्या है, देश में और भी समस्याएं हैं, है ना। पर्यावरण में अगर प्रॉब्लम हो रही है, इसका मतलब यही नहीं है कि गर्मी है या सर्दी है ना, कि गर्म हो गया क्लाइमेट चेंज क्लाइमेट चेंज क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज की डेफिनेशन को ब्रॉड करो, वी नीड टू टॉक अबाउट सेवरल अदर पॉइंट्स आल्सो। यस। आज गर्म तो नहीं हो रहा, बट एक जगह है जहां पे कभी बरसात भी नहीं होती थी मगर बहुत ज्यादा एकदम से बारिश हो गई, दुबई फॉर एन एग्जाम्पल। इज इट नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ क्लाइमेट चेंज। यस। कभी बैंगलोर के अंदर बाढ़ आ जाती है, कभी गुजरात के अंदर बाढ़ आती है, इस बार जयपुर में हम लोग डूबते डूबते बचे थे। यस, किस्मत अच्छी थी आपकी, मैं डूबा नहीं। क्लियर। यस। तो ये है, कभी ऐसा पहले होता ही नहीं था, बट अब होने लगा। क्या ये क्लाइमेट चेंज नहीं है। यस। एकदम से इस बार सुना था ना, बहुत भयंकर गर्म हवाएं चल रही है इस बार। इस बार भी था, हीट वेव्स, क्या ये क्लाइमेट चेंज नहीं है। यस। एक जगह अच्छी खासी हरी भरी थी, डेजर्ट में कन्वर्ट हो गई, क्या ये क्लाइमेट चेंज नहीं है। यस। तो ये क्या मतलब, खाली गर्मी 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 जो है आपके यहाँ पे जो है वो लगा रहा है। अब देखो, अनुसे आज लाइव बैच में कोई पूछ रहा है क्या आज क्या क्लास नहीं है क्या, बताओ। कैसे ही चल मतलब, UPSC को ना एक बार ना मतलब, ओ उसको तो लिंक नहीं दिख रहा, वो कह रहा है लिंक नहीं दिख रहा है, उसको लिंक नहीं दिख रहा। उसको बोलो आंखें खोल के देखो, फिर दिखेगा।
यस एनीवेज कोई रिप्लाई मत करना, फालतू फालतू लड़ाई वड़ाई हो जाएगी आपके। चलो, तो यहाँ पर जो है वो अदर टॉपिक्स के ऊपर भी बातें करी गई। ठीक है, अदर टॉपिक्स के ऊपर भी यहाँ पर जो है आपके पास यहाँ पे बातें जो है वो करी जाती हैं। अब वो अदर टॉपिक्स यहाँ पर आपके पास क्या क्या होंगे, तो वो अदर टॉपिक्स आपके पास यहाँ पे हो जाता है विच इज सो कॉल्ड ड्रॉट के बारे में बात करी गई कि भैया इसके बारे में भी बात कर लो, फ्लड्स के बारे में बात करी गई कि इसके बारे में भी बात कर लो, हीट वेव्स के बारे में बात करी गई। यस, एंड आपके पास यहाँ पे बात करी गई डेजर्टिफिकेशन के बारे में। यस, ड्रॉट, फ्लड, हीट वेव्स एंड डेजर्टिफिकेशन, इनके बारे में बात करी गई। किस किस के बारे में बात करी गई? ड्रॉट, फ्लड, हीट वेव एंड डेजर्टिफिकेशन। यस, ड्रॉट, फ्लड, हीट वेव एंड डेजर्टिफिकेशन। क्लियर? कल को ये मत कह देना कि सर अगर एक्सट्रीम लाइटनिंग हो जाती है, अगर एक्सट्रीम लाइटनिंग हो जाती है तो क्या वो भी क्लाइमेट चेंज है क्या? है ना, उसके बारे में बात नहीं करी गई है। तो जो लिखा हुआ हो ना उसी को हमेशा इंक्लूड करना। ऐसे नहीं कि सर सब कुछ क्लाइमेट चेंज ही है ना। वी आर यूपीएससी इज वेरी, यूपीएससी और सब कुछ जो भी लॉ होता है ना वो टर्मिनोलॉजीज को लेकर के बहुत श्योर होता है हमेशा। यस, फ्लड मतलब फ्लड की बात करी गई है, ड्रॉट मतलब ड्रॉट की बात करी गई है, हीट वेव मतलब हीट वेव की बात करी गई है, डेजर्टिफिकेशन मतलब डेजर्टिफिकेशन की बात करी गई है। ऐसा नहीं कि किसी दिन आपके गांव में सूखा पड़ रहा है तो आप कहते हो क्लाइमेट चेंज हो गया। यस, चलो, और हर किसी की डेफिनेशन होती है। ड्रॉट को हम ऐसे ही नहीं कह सकते ये ड्रॉट है, क्वांटिफाइड होता है कि अगर इतने सालों तक इतने कम से भी अगर कम है रेन है तो हम उसे ड्रॉट कहेंगे। फ्लड का भी एक डेफिनेशन होता है कि अगर इस रेन से ज्यादा इतने समय तक अगर पानी रहे तो हम उसको फ्लड कहेंगे। बट एज ये मतलब नहीं है कि आप बैठ करके इसको पढ़ने लग जाओ, है ना, कि सर मैं तो एक एक डेटा याद करूंगा, नहीं। बट यू मस्ट नो अबाउट इट। क्लियर? ये सारी चीजें आपके पास यहाँ पे होती हैं। क्लियर सभी को? जैसा, अच्छा किसी को याद है वर्षों के बाद में कौन सा समिट हुआ था? क्लियर? वर्षों के बाद कौन सा समिट हुआ था, याद है किसी को? नहीं याद है, कोई बात नहीं। तो मैं बताता हूँ, इसके बाद में आपके पास होता है लीमा समिट। ठीक है, वर्षों के बाद में आपके पास यहाँ पे लीमा समिट जो है वो होता है। तो लीमा समिट के अंदर आपके पास यहाँ पे अक्टूबर 2015 की बात है। यहाँ पर आपके पास इंडिया, मतलब इन्होंने सबने बोला कि भैया हमने जो है वो आपको बोला है कि टारगेट देने हैं, टारगेट देने हैं, टारगेट देने हैं, अपना कंट्रीब्यूशन बताना है, बताओ तो सही। यस, बताओ तो सही। तो लीमा समिट में अर्ज किया गया कि भैया सब सभी को नवंबर 2015 से पहले, नवंबर 2015 से पहले अपना अपना आईएनडीसी जो है वो बता देना है कि आपका कंट्रीब्यूशन जो है आपके पास यहाँ पे कितना जो है वो होगा। तो यहाँ पर फिर इंडिया ने भी कमिट किया, इंडिया ने कमिट किया कि हम लोग जो है वो एमिशन को रिड्यूस कर देंगे फ्रॉम बाई 33 to 35%, कि हम लोग 33 से 35% एमिशन रिडक्शन जो है वो कर देंगे। क्या कर देंगे? एमिशन रिडक्शन जो है वो कर देंगे। बट अगर मैं आपसे कह दूं कि हाँ मैं ना आपका यूपीएससी का सिलेबस जो है वो पूरा करा दूंगा, तो आप सीधा ये भी तो पूछोगे ना, सर करा तो दोगे, अच्छी बात है ना, पर मेरे एग्जाम होने से पहले करा दोगे कि नहीं करा दोगे? ये तो बताओ। ऑब्वियसली इट्स वैलिड क्वेश्चन, है ना। मैंने कहा मैं यूपीएससी का सिलेबस कवर करा दूंगा, मैंने पूरी जिंदगी निकाल दी, क्लास ही नहीं ले रहा मैं, क्या हाँ करा दूंगा, एक ना एक दिन करा दूंगा। यस, सो देर मस्ट बी ए डेट, कि कब तक कर दोगे ये तो बताओ। यस, सेम चीज आपके पास यहाँ पे भी हुई कि ठीक है आपने कह तो दिया कि 33 से 35% तक एमिशन रिडक्शन आप कर दोगे, बट कब तक आप इतना कर दोगे? व्हाट विल बी दैट ईयर? तो यहाँ पर उस ईयर की बात करी गई बाय 2030। यस, कि 2030 तक हम जो है एमिशन को रिड्यूस जो है वो कर देंगे। क्या अभी भी ये स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया क्या? नहीं ना। 33 से 35% किसका? यस, किसका? आज का 33 से 35%। यस, तो वो पॉसिबल ही नहीं है। तो एक बेस ईयर लिया जाता है फिर। तो यहाँ पर फिर एक बेस ईयर लिया जाता है आपके पास जो होता है 2005, कि 2005 में जितना हमारा कंट्रीब्यूट जो था उसका 30 से 35% तक हम लोग जो है वो रिड्यूस कर देंगे। क्लियर? ये एक एक लाइन जो मैंने आपके पास यहाँ पे लिखी है वो सब के सब आपके पास यूपीएससी के ऊपर प्रोमिनेंट क्वेश्चंस जो है वो है, वो सब के सब आपके ऊपर यूपीएससी के प्रोमिनेंट क्वेश्चंस जो है वो है। क्लियर सभी को? यस, चलिए, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड ना, मेरे को एक जस्ट एक इम्पोर्टेंट कॉल याद आया। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड।
हाँ जी, यस आई एम बैक। यस, गुड टू गो। चलिए, आवाज आ रही है मेरी? स्क्रीन विजिबल? आई एम विजिबल? चलो गुड वन। हाउ वाज द एक्सपीरियंस टुडे? बढ़िया सब? कोई प्रॉब्लम नहीं ना? अच्छा है? चलिए गुड वन। अभी रुको, अभी कल और चेंज हो गए हैं। अभी कल भी आपका एक्सपीरियंस अभी लाइक ना, पूरे 2 दिन से हम मीटिंग यही कर रहे हैं कि क्या किया जाए अब। यस। चलिए सर, तो ये आपके पास यहाँ पे वर्सोवा समिट के अंदर जो है वो होता है, याद रह जाएगा पॉइंट्स, क्या क्या चीजें पॉइंट्स याद रखने हैं। आईएनडीसी है आपके पास यहाँ पे, क्लियर, इंटेंडेड नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। फिर रेड प्लस को आपके पास यहाँ पे अडॉप्ट कर लिया गया है। उसके बाद अदर टॉपिक्स इन टॉक्स क्या क्या रखे गए, ड्रॉट, फ्लड, फिर हीट वेव्स एंड देन डेजर्टिफिकेशन, इन सबको रखा गया। फिर उसके बाद लीमा समिट आता है, लीमा समिट के अंदर क्या बातें करी गई। यस। उसके बाद आपके पास यहाँ पे लीमा समिट आता है, लीमा समिट के अंदर क्या किया गया। यस, कि भैया सब लोग अपना टारगेट बताओ तो सही, अपना टारगेट बताओ तो सही, बातें करके आपने बंद कर दिया, बट बताइए तो सही कि आपका टारगेट जो है वो कितना होगा। तो लीमा समिट के अंदर वो टारगेट की बात करी जाती है। एंड उसके बाद आपके पास क्या होगा, व्हाट इज नेक्स्ट। यस, इंडिया ने और सबने अपना अपना टारगेट बता दिया। तो व्हाट वाज इंडिया टारगेट, इंडिया टारगेट वाज कि हम, यस, 2030 तक 33 से 35% कम कर देंगे क्या, एमिशन, किसके कंपैरिजन में, 2005 के कंपैरिजन में। क्लियर यहाँ तक? याद रह जाएगा? यस सर। तो ये सारी चीजें जो है आपके पास यहाँ पे होती हैं। नेक्स्ट उसके बाद आपके पास आता है सो कॉल्ड पेरिस समिट। यस, नेक्स्ट इज पेरिस। तब आपके पास यहाँ पे पेरिस मीट जो है वो हो जाती है। क्लियर? अब पेरिस मीट जो है आपके पास यहाँ पे हो जाती है। पेरिस मीट के अंदर यहाँ पर बोला कि हमारा सभी का एक सेंट्रल एम जो है वो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कि हम सभी का एक सेंट्रल एम होना चाहिए। याद आ रहा है ये? समझ आ रही है क्या चीज होनी चाहिए? कि हम सभी का एक सेंट्रल एम होना चाहिए। बोले किससे रिलेटेड? बोले ग्लोबल टेम्परेचर से रिलेटेड। वो कहते हैं कि अगर आपने टेम्परेचर को कंट्रोल कर लिया ना, तो फिर सब कुछ ही जो है आपके पास यहाँ पे कंट्रोल हो जाएगा। तो बोले जो ये टेम्परेचर राइज आपके पास हो रहा है, इसको लेकर के हम सबका एक सेंट्रल एम जो है वो होना चाहिए। बोले कितना, मतलब क्या एम जो है वो रखना है। तो इन्होंने बोला कि हम सबका ये एक सेंट्रल एम होना चाहिए कि जो ग्लोबल टेम्परेचर राइज है, ठीक है, ये जो ग्लोबल टेम्परेचर राइज है, इसको हमको बिलो 2 डिग्री सेल्सियस जो है वो रखना है। क्लियर? क्या रखना है? बिलो 2 डिग्री सेल्सियस जो है वो रखना है। बोले कब तक? यस, अब वापस स्टेटमेंट कंप्लीट ही है ना। तो बोले कब तक? तो बोले इस बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी, कि ये जो सेंचुरी आपके पास चल रही है, इस सेंचुरी के एंड तक हमको जो ग्लोबल टेम्परेचर है उसका राइज 2 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए। मतलब अगर 10 डिग्री सेल्सियस है, तो 12 डिग्री सेल्सियस नहीं होने देना है ना, राइज जो है वो 2 डिग्री सेल्सियस नहीं होना चाहिए। बोले अगर 50 डिग्री सेल्सियस है तो बोले तो फिर जो है वो 52 डिग्री सेल्सियस तक नहीं जाना चाहिए। यस, यानी 2 डिग्री सेल्सियस से कम, ये जो राइज है ना टेम्परेचर का राइज, ये 2 डिग्री सेल्सियस से कम जो है आपके पास यहाँ पे होना चाहिए। क्लियर सभी को? यस, क्लियर, ये चीज रखी गई। तो बोले पर मगर ये 2 डिग्री सेल्सियस बताओ तो सही कब का। यस, कब का? तो ये 2 डिग्री सेल्सियस की बात करी गई कि प्री इंडस्ट्रियल एरा आपके पास जो था, उससे टेम्परेचर राइज 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा जो है वो नहीं होना चाहिए। भाई यही होना चाहिए ना, प्री इंडस्ट्रियल। एंड आज हम कहाँ पे हैं, पोस्ट इंडस्ट्रियल बारे में। तो इसके बीच में जो इंडस्ट्रीज लगी है, उस इंडस्ट्री से 2 डिग्री से ज्यादा का टेम्परेचर राइज नहीं आना चाहिए, क्योंकि 2 डिग्री टेम्परेचर बहुत होता है। 2 डिग्री टेम्परेचर आपके पास यहाँ पे बहुत होता है। तो इन्होंने बोला चलो ठीक है, हम एफर्ट करेंगे। ठीक है। फिर उनमें से एक जना खड़ा होकर के बोला, जो अपन बोलते हैं ना, ये, उनमें से एक जना जो है वो खड़ा होकर के बोला, जैसे अपन बोलते हैं ना कि आपको जो है 6 घंटे डेली पढ़ने की जरूरत है अगर यूपीएससी क्लियर करना है। तो फिर आप में से एक जना होता है जो बहुत ही ज्यादा एफर्ट्स वाला होता है, बोले सर 6 घंटे की क्या बात करते हो, 10 घंटे पढ़ के दिखाऊंगा मैं। यस, 10 घंटे पढ़ के दिखाऊंगा मैं। यहाँ पर भी एक जना खड़ा हुआ, बोले एफर्ट देंगे हम, 2 डिग्री की बात मत किया करो, अच्छा नहीं लगता, 1.5 डिग्री सेल्सियस से भी कम करके दिखाएंगे हम। यस, 1.5 डिग्री सेल्सियस से भी कम करके दिखाएंगे। सो द एक्सपीरियंस इज गुड टुडे। यस, सही है ना? चलो गुड वन। So keep these smile. Yes, yes, yes. Good.
मैं खुद पता है बहुत परेशान हो रहा था कि यार ये क्या है, मतलब हम क्लास लेने जाएं और फिर एकदम से, सी एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन यूजर एक्सपीरियंस, है ना। यूजर एक्सपीरियंस, आप अगर कल को कोई भी बिजनेस करने जाओ या कल को आप कुछ भी करते हो ना, लाइक एनी वट एवर सर्विस यू आर प्रोवाइडिंग, आप जिसको वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो उसका लास्ट एक्सपीरियंस आपके पास कैसा रह रहा है, इट मैटर्स अ लॉट, इट मैटर्स अ लॉट। यस, आज जो मैं इस तरीके से देख रहा हूँ ना कि हाँ मेरे को सबके चेहरे दिख रहे हैं, सब कुछ बढ़िया से है, तो पिछले काफी दिनों से पता नहीं क्या ही ये हो गया था, इंटरनेट को डेड बिल्कुल ही चल रहा था। फिर हमेशा हम वहाँ पे कंप्लेन भी करते थे, तो बोले सर बस अब हो रहा है सर, वहाँ पे लाइन कट गई, वहाँ पे ये हो गया, वहाँ पे ये हो गया। पर ठीक है यार, इतना भी नहीं होता। फिर आज हमने बोला भैया अब तू रहने दो, है ना, आपकी लाइन आप वापस ले जाएं, हम दूसरा लेंगे। एंड टच वुड सर, आप ना ज्यादा ही बोल रहे हो, कल ही नजर लग जाएगी, देख लेना। तो यस, ऐसे वो कैसे कैसे करते हैं ना, कर लेना सब लोग। खैर ये तो थी मजाक की बातें, आई होप सबको याद हो गया होगा इतनी इतनी देर में। यस, देखो रिया साहू ने तो फटाफट नोट्स भी बना लिए हैं, है ना, रिया साहू ने लिख लिया। यस, आई हैव सीन इट। मेरी नजर सब पे रहती है, मैंने किसी को मिनिमाइज नहीं किया है ना। वो जो रूल्स थे क्लास के स्टार्टिंग में वो आपके लिए थे, मेरे लिए नहीं है। यस, चलिए, गुड वन। तो कीवर्ड्स, या कीवर्ड्स, गुड वन। तो ये बातें जो है आपके पास यहाँ पे करी जाती है कि भैया हम तो जो है वो 1.5% से भी कम जो है वो रख लेंगे। बोले ठीक है कोई बात नहीं। बोला 1.5% की बात कर तो रहे हो बेटा, पर ना भूल मत जाना एक चीज और, क्या बोले, हमने कॉन्ट्रैक्ट में एक और चीज लिख रहे हैं कि ये जो चीज हो रही है ना, हाँ ये लीगली बाइंडिंग है। यस, ये कैसा हो रहा है, ये आपके पास यहाँ पे लीगली बाइंडिंग जो है वो हो रहा है। एंड विद इन, वो कहते हैं ना कि बिल्कुल ही टाइम ना वेस्ट करते हुए, नवंबर 2016 से ही इसको जो है आपके पास एनफोर्स कर दिया गया था। यस, पेरिस एग्रीमेंट जो है आपके पास है, पेरिस समिट जो आपके पास है, इसकी जो बातें हैं नवंबर 2016 से ही आपके पास यहाँ पे एनफोर्स जो है वो कर दी जाती है। तो देखो, जो सबसे पहली और सबसे जो नौसिखिए लोग होते हैं ना, वो ये वाला पॉइंट ही समझते हैं कि पेरिस एग्रीमेंट मतलब 1.5% से कम जो है वो आपके पास यहाँ पे जो है वो एमिशन रिडक्शन का टारगेट जो है वो रखना है, बस यही है पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट सिर्फ इतना ही नहीं है, आजकल सीओपीज में इतनी बातें हो रही है कि हम कितना ही बताएं आपको। ठीक है, अभी जब मैं, आज अपन तो इसको खत्म करेंगे, उसके बाद जब मैं COP 27 और COP 28 पढ़ाऊंगा ना, तो आपको लगेगा ओ माय गॉड, बंद करो इस पार्टियों को, है ना, ये फालतू का यूनि हर हर मतलब एक साल में यूपीएससी का इतना सिलेबस बढ़ा रहे हैं ना ये, कि पूछो ही मत आप। ये चीजें हैं। तो एनीवेज, पेरिस एग्रीमेंट को, इस पेरिस समिट को हम लोग थोड़ा सा और बात करते हैं। अब देखो यहाँ पे बात बोला गया कि भैया अभी अभी कंट्रीज ने अपने अपने, क्या हुआ भाई, कहाँ गया, यस हाँ, कि अभी अभी कंट्रीज ने अपने अपने INDC जो है वो दिए हैं। ठीक है, अभी अभी कंट्रीज ने अपने अपने INDC जो है वो दिए हैं। अब मान लो कोई ये कंट्री है, जैसा देर इज सम कंट्री C1, उस कंट्री C1 ने बोला कि हम जो है वो 25% एमिशन रिडक्शन जो है वो कर लेगा। ठीक है सर, फिर एक दिन ये उठ करके C1 खड़ा हुआ और इसने बोला कि हमने 25% एमिशन रिडक्शन अचीव कर लिया है, हमने 25% एमिशन रिडक्शन जो है वो अचीव कर लिया है। यस सर, फिर यहाँ पे इस कंट्री में एक गोलू मोलू सा इंसान खड़ा था, यस सर, वो बोले साला सांस तो मुझे अभी भी नहीं आ रही। फिर ये 25% एमिशन रिडक्शन जो है वो हो कैसे गया। यस, मतलब हुआ तो पता नहीं चला। वो कहते हैं ना कि हुआ पर पता ही नहीं चला, है ना। आप लोग किसी दिन घर पे एकदम से बोलो, मम्मी मैं आज बहुत थक गई हूँ। बोले क्यों, क्या हुआ बेटा। बोले मैंने आज बहुत पढ़ाई करी मम्मी, सुबह से शाम तक मैं पढ़ाई कर रही हूँ। मम्मी एकदम से बोले बेटा, पर मैंने तो तुझे पढ़ते हुए देखा ही नहीं। यस, मैंने तो देखा ही नहीं, है ना। वो बात और है, आप मैसेज पढ़ने की बातें कर रहे थे। यस, वो बात और है। क्लियर। तो ये चीज हो जाती है कि भाई तुम तो कह रहे हो हमने इतना रिड्यूस कर लिया, हमने इतनी मेहनत कर ली, पर ये दिखा तो है ही नहीं किसी को, दिखा ही नहीं है तो किसी को कौन कह रहा है कि आपने इतना जो है वो किया है। तो ये आपके पास यहाँ पे जो है वो प्रॉब्लम आने लगी है। तो कंपनी, तो यहाँ पे पेरिस में बोला गया कि भैया ऐसे नहीं चलेगा, हम लोग यहाँ पे एक फ्रेमवर्क लेकर के आ रहे हैं। क्या लेकर के आ रहे हैं, हम लोग जो है यहाँ पर एक फ्रेमवर्क जो है वो लेकर के आ रहे हैं। यस, ताकि ये पता चले कि अगर कोई कह रहा है, कोई C1 कंट्री कह रही है कि मैं 25% रिड्यूस कर रही हूँ, या कोई C2 कंट्री कह रही है कि मैं 33% रिड्यूस कर रही हूँ,
तो ये तुम कर तो दोगे, मगर ये बताओ कैसे करोगे, कैसे? यस, हाउ यू आर गोइंग टू डू इट? इंडिया ने कह तो दिया 33 से 35% काम करेंगे, बट ये आप करोगे कैसे? यस सर, तो करेंगे कैसे? तो इसके लिए इन्होंने बात करी कि हम एक फ्रेमवर्क लेकर के आ रहे हैं जिसको कहेंगे एनहेंस्ड ट्रांसपेरेंसी फ्रेमवर्क। क्या बोला गया? एनहेंस्ड ट्रांसपेरेंसी फ्रेमवर्क। तो यहां पर आपके पास एक चीज लाई गई जिसको बोलते हैं एनहेंस्ड ट्रांसपेरेंसी फ्रेमवर्क। यस, एनहेंस्ड ट्रांसपेरेंसी फ्रेमवर्क। तो ये जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो लाया जाता है। क्लियर सभी को? क्या लाया गया? एनहेंस ट्रांसपेरेंसी फ्रेमवर्क। ठीक है सर, तो इसको बोला गया कि भैया हम जो है वो एनहेंस ट्रांसपेरेंसी फ्रेमवर्क लेकर के आएंगे। तो बोले इसमें क्या करोगे? बोले इसमें जो भी कंट्रीज है ना, हाँ सर, इन कंट्रीज को अपनी ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट करनी पड़ेगी। दे हैव टू रिपोर्ट ट्रांसपेरेंटली कि हमने इतना रिडक्शन जो है वो किया है, बट ये रिडक्शन हाउ, कैसे किया है, ये भी आपको बताना पड़ेगा। यस, जस्ट आपको ये कहने से पता नहीं चलेगा कि हमने कितना रिडक्शन किया है, बट ये कैसे किया है आपको ये भी बताना पड़ेगा। फिर उसी रिपोर्ट से हम ये एनालाइज करेंगे कि आपके जो आईएनडीसी टारगेट्स हैं वो अचीव हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। यही से ट्रांसपेरेंटली हमको पता चल जाएगा कि क्या आपको अपने एफर्ट्स को इंक्रीज करने की जरूरत है या फिर जरूरत नहीं है। क्लियर सभी को? यस, तो इट्स यस। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? एनहेंस ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या है कि वी विल टेक फीडबैक, वी विल गिव यू फीडबैक। आप हमको अपने कंटिन्यूस आउटपुट्स बताते जाओगे एंड वी विल गिव यू फीडबैक कि आप जो है सही दिशा में भी कह रहे हैं ना कि सही डायरेक्शन में भी एफर्ट दे भी रहे हो कि नहीं दे रहे हो। क्लियर? क्योंकि आप एक तरफ से एमिशन को रिड्यूस करोगे ना, वो दूसरी तरफ ज्यादा बढ़ता है। यस, अगर एक कार वो कहते हैं ना खत्म होती है, 4 कारें खरीद लेता है आदमी। यस, तो ये चीजें आपके पास यहाँ पे चल रही है। ओके सर, फिर यहाँ पे एक और टर्म लाई गई, एक और टर्म लाई गई जिसको बोलते हैं जीरो नेट एंथ्रोपोजेनिक, एंथ्रोपोजेनिक ग्रीन हाउस गैस एमिशन। ठीक है, तो जीरो नेट वाली बात यहाँ पे करी गई। अब प्लीज समझना जीरो नेट का मतलब क्या है। जीरो नेट का मतलब ये नहीं है कि आज से सर मेरी गाड़ी से है ना ग्रीन हाउस गैस कभी आएगी ही नहीं। यस, पीछे से साइलेंस के ऊपर ना पैर ही लगा के एकदम खड़ा हो गया कि ना भाई, ग्रीन हाउस गैस जो है मैं एमिट होने ही नहीं दूंगा। यस, कि जीरो नेट बोल रखा है, बिल्कुल ना, जीरो बिल्कुल आनी ही नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है। जीरो नेट का मतलब क्या होता है? जीरो नेट का मतलब होता है कि अगर इधर से यहाँ से अगर पॉल्यूटेंट आया तो आपने यहाँ पर एक पेड़ भी लगा दिया जो इस पॉल्यूटेंट को कंज्यूम भी कर लेगा, तो नेट कितना हो गया? जीरो। यस, एनवायरमेंट के अंदर नेट कितना हो गया? जीरो। कि जितना आप प्रोड्यूस कर रहे हो उतना ही आप वापस कंज्यूम भी कर लोगे। क्लियर? जितना पॉल्यूटेंट आपने छोड़ा उतने ही पॉल्यूटेंट को आप फिर कम भी कर दोगे। यस, अगर एक जगह से कार्बन अगर निकल गया है तो एक जगह पे आप कार्बन को सिंक भी करवा दोगे। जीरो हो गया ना, नेट जीरो हो गया। तो फिर जैसी सिचुएशन आज है वैसी की वैसी रहेगी कि नहीं रहेगी? रह जाएगी। यही तो हमारा एम है। यस, यही तो हमारा एम है कि जैसी सिचुएशन है वैसी की वैसी रहे। तो यहाँ पे ये जीरो नेट वाली बात आपके पास करी जाती है कि जीरो नेट ग्रीन हाउस गैस एमिशन, कि नेट एमिशन जो है वो कितना होना चाहिए? जीरो। कि अगर आपने 2 यूनिट निकाल दिया तो अब आपको एफर्ट देने पड़ेंगे कि उस 2 यूनिट को आप कंज्यूम करवाओ। क्योंकि भाई, एमिशन को रोकना, अगर आप बिल्कुल बोलो कि हम तो एमिट ही नहीं करेंगे, एमिट ही नहीं करना तो ऑप्शन नहीं है ना। आपको डेवलपमेंट तो करना है, डेवलपमेंट करना है तो टेक्नोलॉजी तो लानी पड़ेगी। और टेक्नोलॉजी अगर आप कुछ भी करते हो तो वहां से एमिशन भी होगा ही होगा। अब अगर आप बोलो जीरो बिल्कुल के एमिट ही नहीं करना है तो उसके लिए तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर बहुत ज्यादा चाहिए। पहली बात तो अभी तक उतनी टेक्नोलॉजी नहीं आई कि बिल्कुल आपका पॉल्यूटेंट जीरो कर दे वो। यस, तो फिर मेन एम क्या होना चाहिए? मेन एम होना चाहिए कि अगर गंदगी फैलाई है तो हम उसको साफ भी करेंगे।
यस, अगर गंदगी फैलाओगे तो आप उसको साफ भी करोगे, ये जो है आपका एम होना चाहिए। तो यहाँ पर वही बात करी गई कि जीरो नेट एंथ्रोपोजेनिक, एंथ्रोपोजेनिक प्लीज ध्यान रखना, एंथ्रोपोजेनिक ह्यूमन, यस, जो ह्यूमन एक्टिविटी से जो आपके पास यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है वो जीरो नेट होगा। ऐसे नहीं कि पता चला वो पैपूजा कौन सा गुआना है वो, हाँ सर, है ना, वहां पे कोई आपके उधर जो है वो एक वॉल्केनो निकल गया, अब वो बेचारे वहां के लोग जो है वो बैठ करके कि नहीं नहीं जीरो नेट करना है, जीरो नेट करना है, ऐसा परेशान हो गए। यस, वो नहीं, एंथ्रोपोजेनिक, क्लियर, यस सर। तो एंथ्रोपोजेनिक वर्ड की इंपॉर्टेंस भी बहुत है यहाँ पे, भूल मत जाना उसको, क्लियर सभी को, यस। चलो सर, फिर बोला गया कि ये बात ठीक है, हमने आपकी बात मान ली कि अभी जो है हम लोग बिल्कुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं कर सकते बिकॉज इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मनी, है ना, इसके लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। तो हम जो है जीरो मतलब कहते हैं ना इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जो है हम अभी नहीं कर सकते। इट्स ओके, मान लिया, यस करेक्ट, मान लिया, ओके। बट आपका इंटेंशन तो होना चाहिए ना कि आप एक दिन जाकर के अपनी पूरी टेक्नोलॉजी को ग्रीन टेक्नोलॉजी बनाओगे, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? हमने आज मान लिया कि आज हम ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को रोक नहीं सकते हैं, इसलिए हमने बातें जो है वो नेट जीरो एमिशन वाली कर ली, कर ली, गुड। बट एक दिन तो ऐसा आना चाहिए ना जिस दिन हम एमिशन एमिट ही नहीं करेंगे, ये सुनो, एक दिन तो ऐसा आना चाहिए ना, वो भी तो तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए, क्या एक दिन तो ऐसा आएगा जिस दिन हम बिल्कुल भी एमिट नहीं करेंगे, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना, कि हाँ भाई हमने मान ली आज फंडिंग की कमी है, आज टेक्नोलॉजी इनोवेशन की कमी है, कि हमारे पास इतना नहीं है कि हम बिल्कुल ही नेट जीरो कर दें, कि बिल्कुल हम एमिट ही नहीं करेंगे, उससे आपकी कंपनी की ग्रोथ रुक जाएगी, कंपनी छोड़ो आपकी कंट्री की जो है वो ग्रोथ रुक जाएगी। यस, तो वो हमने बात मान लिया आपकी नहीं कर सकते, बट देर मस्ट बी इंटेंशन ना, कि लॉन्ग टर्म में कभी जाकर के सदियों बाद हम बिल्कुल जीरो एमिशन के ऊपर जाएंगे। यस, तो हम उसके लिए एफर्ट्स लेने स्टार्ट करेंगे, मतलब दिस दिस स्टेटमेंट गिव्स यू अ डायरेक्शन कि हमको एक्चुअली जाना किधर की तरफ है, वरना तो हम अभी नेट जीरो करके तालियां बजा के बंद हो जाएंगे, वाह भाई बढ़िया नेट जीरो कर दिया हमने। यस, बट व्हाट आफ्टर नेट जीरो? तो दिस स्टेटमेंट गिव्स यू अ डायरेक्शन कि हमें एक्चुअली किसकी तरफ जाना है, क्लियर। तो इसके लिए क्या कहा गया, इसके लिए वापस यहाँ पर ये चीज बात करी गई कि हमको लॉन्ग टर्म, ठीक है, ब्लैक पेन से लिख रहा हूँ, ब्लैक पेन के ऊपर फोकस करना, कि हमको लॉन्ग टर्म गोल्स भी अपना, लॉन्ग टर्म गोल्स भी हमारे बनाने हैं, किसके रिगार्डिंग, फॉर एडेप्टेशन। यस, हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स भी हमारे बनाने हैं हमें, कि हमको एक्चुअल में जो है वो किसकी तरफ जाना है, क्लियर सभी को यहाँ तक? यस, दिस इज पेरिस समिट। समझ आया पूरा क्या हुआ पेरिस समिट के अंदर, कि सर सबसे पहले सेंट्रल एम बनाया गया कि हमको जो है ग्लोबल टेम्परेचर राइज को बिलो 2 डिग्री सेल्सियस है वो रखना है। यस, कब रखना है, तो बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी, मगर कब का, तो प्री इंडस्ट्रियल एरा का। फिर उनमें से एक जना खड़ा होगा, बोलेगा अरे क्या बात करते हो, 2% की बातें करते हो तुम, हैं 1.5% पे करके दूंगा। यस सर, तो 1.5% की बातें करी गई, फिर इसको लीगली बाइंडिंग करने की बात करी गई, फिर यहाँ पे आपके पास एक एनहेंस ट्रांसपेरेंसी फ्रेमवर्क, कि भैया जो भी तुम कह रहे हो उसको कैसे कर रहे हो, सच में वैसा हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, इसलिए ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करना है, और इसके लिए आपके पास यहाँ पे आता है एनहेंस ट्रांसपेरेंसी फ्रेमवर्क, क्लियर सभी को? यस सर। फिर क्या आया, जीरो नेट एंथ्रोपोजेनिक ग्रीन हाउस गैस एमिशन, बट जीरो नेट के साथ में एंथ्रोपोजेनिक वर्ड याद रखना, क्लियर, नेट जीरो के साथ एंथ्रोपोजेनिक वर्ड जो है वो याद रखिएगा। और फिर लॉन्ग टर्म गोल्स फॉर एडेप्टेशन, लॉन्ग टर्म गोल्स फॉर एडेप्टेशन। तो अभी तक भूले तो नहीं आपके NF3 को कौन से समिट के अंदर ऐड किया गया था? यस, वो समिट याद आ रहा है कि नहीं आ रहा, जिस टाइम में क्योटो प्रोटोकॉल का डेट जो है जो ईयर है वो आपके पास 2008 से 2013 तक कर दिए गए थे। यस, भूल थोड़ी ना गया वो सब, याद आ रहा है ना, रोड मैप कौन कहाँ पे बनाया जाता है? यस, मराकेश के अंदर रोड मैप बनाया जाता है, क्लियर सभी को? एक्शन कहाँ पे करते हो, एक्शन, अगर किसी को एक्शन याद ना आए ना कि एक्शन कहाँ पे है, तो याद रखना आजकल नई हनीमून हनीमून लोकेशन पता है कहाँ पे है? इंडिया से बाहर कोई भी हनीमून मनाने के लिए जाता है, कहाँ पे जाता है आजकल, बाली जाता है ना। यस, तो जब हनीमून में जाते हो तो आप फोटोज खिंचवाते हो, तो फोटोज खिंचवाते हो तो कैमरामैन अपने वीडियो भी बनवाते हो, तो कैमरामैन क्या कहता है, एक्शन, यस, एक्शन, टेक 1 टेक 2 टेक 3 एक्शन, बाली एक्शन प्लान। याद रखने के हजारों तरीके हैं ना, हाउ सिली, आई नो इट वाज सो सिली,
ठीक है, आई नो, आई एग्री इट वाज सो सिली। ठीक है, बट ठीक है, याद रखने के लिए हजारों तरीके हैं। एक्चुअली वो माइंड वर्क्स दैट वे, माइंड वर्क्स दैट वे। किसी भी चीज को किसी चीज से एसोसिएट कर दो, याद हो जाएगा। है ना कि हाँ, बाली में जाएंगे तो कैमरामैन कहता है 1 2 3 एक्शन, यस सर, एक्शन, बाली एक्शन प्लान। सो सिली, मेरे मारे हुए सबसे घटिया जोक्स में से ये एक है। आई नो, बट इट्स ओके, कोई बात नहीं। क्लियर? बाली एक्शन प्लान। क्लियर सभी को यहाँ तक? यस। 2008 में इंडिया में भी आया था कि नहीं आया था? 2008 में आया था क्या? कौन से साल में आया था? आई डोंट रिमेम्बर। यस। तो इंडिया याद रह जाएगा कि हाँ सर, इंडिया में भी आकर के गए हैं ये लोग, दिल्ली में आकर के गए हैं। वैसे अभी हम और वापस बुलाना चाहते हैं, और आ जाओ। और आए भी थे। यस, क्लियर। ये सारी चीजें जो आपको यहाँ पे याद जो है वो होनी चाहिए। क्लियर? सीसीडी तो नहीं भूल गए? सीसीडी तो नहीं भूल गए? कोपेनहेगन, कुनकुन एंड दोहा। यस। कोपेनहेगन में क्या होगा? रेड प्लस की बातें करी जाएगी। रेड प्लस की बातें करी जाएगी। ग्रीन हाउस फंड पर, ग्रीन क्लाइमेट फंड की बातें करी जाएगी। कुनकुन में एस्टेब्लिश कर लिया जाएगा। डन सभी को यहाँ तक? चलो तो अब देखो, अब हमने पेरिस की सारी बातें कर ली है, बट ये सब करेंगे कैसे? तो इसके लिए भी तो रोड मैप बनाना है। तो अगर इसके लिए रोड मैप बनाना है, तो लेट्स गो टू मराकेश। लेट्स गो टू मराकेश। यस, लेट्स गो टू मराकेश। तब यहाँ पर आपके पास मराकेश के अंदर हम लोग चले गए। तो सबसे पहली बात, मराकेश के अंदर क्या होगी? रोड मैप और पेरिस। तो पेरिस के लिए आपके पास यहाँ पे जो है वो रोड मैप जो है वो बना दिया जाता है। क्लियर सभी को? यस। यस। चलो, अब देखो यहाँ पर आपके पास क्या है। आपको फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन याद है? फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यस। इन्होंने कहा कि भैया आपको ना अफ्रीका के ऊपर ध्यान देना चाहिए। अफ्रीका जो कर रहा है ना, हाँ, बहुत ही सही तरीके से कर रहा है। यस। तो वैसा जो है वो सब लोग ही करो। तो मतलब अफ्रीका जो है आपके पास एग्रीकल्चर में बहुत सही कर रहा था। तो इन्होंने कहा कि एडेप्टेशन ऑफ अफ्रीकन एग्रीकल्चर जो है वो कर, ये प्रैक्टिसेस को जो है आप लोग एडप्ट करो। ये काफी सही है। ए इसको बोला गया, एडेप्टेशन ऑफ अफ्रीकन एग्रीकल्चर। एडेप्टेशन ऑफ अफ्रीकन एग्रीकल्चर, ट्रिपल ए की बातें यहाँ पे करी गई। यस। यस। आपको पता है, एग्रीकल्चर की हेल्थ की वजह से भी ग्रीन हाउस गैसेस बहुत ज्यादा एमिट होती है। याद है नहीं याद है? यस। जड़ों में कार्बन होता है, पेड़ को उखाड़ोगे, कार्बन सिंक हट गया, कार्बन रिलीज हो जाएगी। यस। स्टबल बर्निंग है, वहां से ग्रीन हाउस गैसेस वगैरह आती है आपके पास। क्लियर? तो इस तरीके से तो ये आप बात करी गई कि भैया एडेप्टेशन ऑफ अफ्रीकन एग्रीकल्चर जो है हम लोगों को करना है। बोले ये प्रैक्टिसेस है, बहुत अच्छी है, इनको जो है वो सारे के सारे एडप्ट जो है वो कर लो। फिर बोला गया कि यार हमको ना रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ वर्क करना चाहिए। किसकी तरफ? हमको जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जो है वो आपके पास यहाँ पे वर्क जो है वो करना चाहिए। तो बोले रिन्यूएबल एनर्जी के लिए मतलब क्या करें? तो बोले एक काम करो, रिन्यूएबल एनर्जी में सबसे अच्छी एनर्जी हमारे पास आ रही है, वो है सन की एनर्जी। है ना, ये कभी खत्म होगी नहीं। ये जो है कभी खत्म होगी नहीं। और बातें तो ऐसी चल रही है कि सूरज जो है वो धरती के बिल्कुल नजदीक जो है वो आता जा रहा है। यस सर, तो ये तो इंटेंसिटी और ज्यादा इंक्रीज ही होगी। बोले ठीक है सर। तो बोले ठीक है, तो इसीलिए जो है हम लोगों को क्या करना चाहिए कि जो भी देश आपके पास, जहाँ पे सूरज की सीधी किरणें आती है, कौन सी किरणें? सीधी किरणें आपके पास यहाँ पे आती है। अब सूरज की सीधी किरणें कहाँ पे आती है? तो सूरज की सीधी किरणें, अगर आपने फिजिकल ज्योग्राफी का कोर्स कर रखा हो, तो एक होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एक होती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इन दोनों के बीच में जितने भी देश आपके पास हैं, यहाँ पर सूरज की आम तौर के ऊपर, अब ये मत कहना कि नहीं नहीं सर, एक बार तो सूरज ना ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर होता है, फिर इक्वेटर के ऊपर आता है, फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर जाता है। वो सारी बातें ठीक है, देखिए थोड़ी सी टिल्टेड आएगी, बट सीधी भी तो आएगी। यस। तो ये बातें करी गई। तो बोला इन सभी देशों को मिल करके एक अलायंस बना लेना चाहिए। यस। इन सारे देशों को मिल करके एक अलायंस बना लेना चाहिए। और उस अलायंस का नाम रखा गया इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो आपके पास क्वेश्चन आता है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस कब बनाया गया था? मराकेश के अंदर जो है आपके पास यहाँ पे बनाया गया था। तो इसका जो हेडक्वार्टर है ना, हाँ सर, कभी दिल्ली विल्ली जाओ तो देख लेना सर। दिल्ली, हाँ, अरे गुड़गांव है सब। हाँ सर। तो गुड़गांव में जो है आपके पास इसका हेडक्वार्टर जो है आपके यहाँ पे मिलता है। इसमें अगर आप देखते हो तो इन टोटल 122 कंट्रीज हैं। ठीक है।
इन टोटल जो है ये आपके यहाँ पर आपके पास 122 कंट्रीज जो है वो है। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस में कौन सी कंट्रीज होगी, इसके लिए ना एक कंडीशन पहले रखी गई थी कि वो आपके पास जो है वो क्या कहते हैं ना कि इसमें सनशाइन रीजन में आना चाहिए। अब ये सनशाइन रीजन कौन सा है? सनशाइन रीजन आपके पास है टीओसी से लेके टीओसी तक, है ना, टीओसी से लेकर के टीओसी तक, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक। बट बाद में बोला गया कि सूरज की किरणें तो किरणें हैं, है ना, चाहे टिल्टेड आए और चाहे सीधी आए, सूरज की किरणें तो किरणें हैं। यस, रिन्यूएबल एनर्जी है तो है ही है, वो तो किसी को भी मिल ही रही है। तो इसलिए इसको बाद में एक यूएन कंट्रीज के थ्रू इसको जो है पूरा एक्सटेंड कर लिया गया। इट इज एक्सटेंडेड टू ऑल द यूएन कंट्रीज, कि यूएन की जितनी भी कंट्रीज है उन सभी के लिए जो है हम लोग इसको एक्सटेंड कर लेंगे। अब में से कोई नादान परिंदा उठ करके ये मत कहना कि सर ना यूएन के लिए ही क्यों किया गया, यूरोपियन यूनियन के लिए, है ना, या इन सब के लिए क्यों नहीं किया गया। यस, क्योंकि ये जितना भी चल रहा है ना, ये जो सारा नाटक चल रहा है वो सारा यूएन का है, यूएनडीपी, यूएनएफसीसीसी, यस, ये सब कुछ यूएन का है। तो इन्होंने बोला कि हम सिर्फ सनशाइन कंट्रीज के लिए नहीं करेंगे, जितने भी हम लोग हैं हम सारे ही मिलकर के ये चीज करेंगे। यस, तो इसको एक्सटेंड कर लिया गया फॉर ऑल द यूएन कंट्रीज। यस, क्लियर, ऑल द यूनियन कंट्रीज। और फिर बैठे बैठे नारे भी दे दिए इन्होंने। सर क्या बात कर रहे हो, हाँ बैठे बैठे इन्होंने नारा भी दे दिया। सर क्या जय जवान जय किसान, ना ना ना, इन्होंने बोला बोला देर इज वन सन, देर इज वन वर्ल्ड एंड देर विल बी वन ग्रिड। तो वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड किसका नारा है सर? इंटरनेशनल सोलर अलायंस का नारा है। सर इंटरनेशनल सोलर अलायंस कब लाया गया था? मराकेश में लाया गया था। सर इसमें कौन सी कंट्रीज होती है? पहले ऐसा कहा जाता था कि सनसाइन कंट्रीज ही रहेगी इसमें, मगर बाद में नाउ इट इज एक्सटेंडेड टू ऑल द यूएन कंट्रीज। तो हो सकता है आप लोगों को कभी कोई क्वेश्चन दिख जाए जिसमें बोला जाए थे कि इसमें तो सिर्फ टीओसी से टीओसी वाली होती है, बट बोलना ना ना ना, अब तो है सारी यूएन कंट्रीज आपके पास होती है। बट ये भी ध्यान रखना सनसाइन कंट्रीज किसको बोलते हैं, जो टीओसी से लेकर के टीओसी तक जाती है। यस, बट हर टीओसी का मतलब अलग अलग है, ध्यान रखना, एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से एक ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। कोई ऐसा तो नहीं है जिसको ये नहीं पता सर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन सी होती है ना। मैं शेयर यहाँ तक सभी को। यस, तो उसके बाद आपके पास होता है एक कन्वेंशन जिसको बोलते हैं बॉर्न कन्वेंशन। सर एक बार ग्रिड बता दीजिए। अरे ग्रिड तो वो पैटर्न होता है ऐसा, वन ग्रिड, उसको बोलते हैं ग्रिड पैटर्न। यस, नेक्स्ट आपके पास आता है बोन कन्वेंशन। क्या होता है, सोलर के अंदर ना ग्रिड सिस्टम चलता है। तो ग्रिड का मतलब इसलिए भी रखा गया है कि भाई हम सब, हमारे ऊपर एक ग्रिड है ये पूरी की पूरी, कि हम सब एक ही ग्रिड में आ रहे हैं, तो वो यूनियन बताने के लिए। यस, नेक्स्ट इज बोन कन्वेंशन। तो नेक्स्ट जो है वो बोन में जाकर के आपके पास यहाँ पे जो है वो मिल गया है। यहाँ पे ध्यान रखना, ये जो प्रेसिडेंसी इनकी थी वो थी फिजी की। अब फिजी क्या होता है, तो जिसने वर्ल्ड ज्योग्राफी का कोर्स कर रखा है उसको पता होगा कि फिजी जो है वो क्या होता है। ये एक स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट है। ये एक स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट जो है आपके पास यहाँ पे होता है। तो सर छोटे से आइलैंड में भी मतलब कुछ इंपॉर्टेंट है क्या? अब देखो जो जितना छोटा है ना वो वैसी बातें करता है ये सर। तो यहाँ पे ना एक डायलॉग हुआ जिसको बोलते हैं ताला नोआ डायलॉग। ताला नोआ डायलॉग। तो सर टाइना नोआ डायलॉग में क्या बोला गया? ताला नोआ डायलॉग में क्या बोला गया? तो होता है ना कि मतलब कुछ नया करना है, होता है ना लोगों को कि कुछ नया करना है, तो कुछ नया करने वाली बात है। देखो अब क्या है, बातें चल रही चलेगी अवेयरनेस के ऊपर कि भाई आपने सब कुछ ला तो दिया, लोगों को तो बताओ। यस, हम तो सरकार करेगी, पर सरकार कितना कर सकती है? आफ्टर ऑल तो गाड़ी आप चला रहे हो, आफ्टर ऑल फैक्ट्री आपकी है, आफ्टर ऑल इंडस्ट्री आपकी है। यस, तो क्यों ना, जैसे आपने देखा है ना कि मोदी जी जब से आए ना,
उन्होंने हमेशा, अगर आप मोदी जी को देखते हो तो उन्होंने पीपल पार्टिसिपेशन के ऊपर ज्यादा काम किया है। जैसे स्वच्छ भारत अभियान है, तो उन्होंने ऐसे नहीं कि सब लोग बैठ करके ना कि भाई एक सफाई कर्मचारी को बोला कि पूरा इंडिया साफ कर दो, वो वाली बात नहीं है। उन्होंने लोगों को प्रेरित किया कि आप गंदगी मत फैलाओ, अपने आप साफ हो गया। तो उन्होंने पीपल पार्टिसिपेशन के ऊपर जो है वो ज्यादा काम किया है। अब पीपल पार्टिसिपेशन के थ्रू हम पॉल्यूशन के ऊपर भी तो काम कर सकते हैं। अग्री? यस, कि पॉल्यूशन के ऊपर भी तो इससे काम हो सकता है। तो यही बात यहाँ पे भी गई कि भाई पीपल पार्टिसिपेशन के लिए पहले पीपल को अवेयर तो कराना पड़ेगा आपको। यस, पहले पीपल को अवेयर तो कराना पड़ेगा। तो बोले अवेयर करेंगे, बोले कैसे अवेयर करोगे? मोर गवर्नेंस लेस गवर्नमेंट। हाँ, ठीक है, तो भाई पीपल अवेयरनेस आप कैसे फैलाओगे? तो यहाँ पे बातें करी जाती है कि हम लोग जो है वो आइडियाज हैं, स्किल्स हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, इनको जो है हम लोगों के साथ शेयर करेंगे, और वो भी एक बड़े इनोवेटिव तरीके से। बोले इनोवेटिव तरीके से कैसे है? तो बोले हम कहानी सुनाएंगे। क्या आपको पता है, पहले जो है आपके पास यहाँ पे अभिषेक सेनगार था। बोले हाँ सर। वो पढ़ाई में कुछ खास ढंग का था नहीं। बोले अच्छा सर, फिर क्या हुआ? फिर एक दिन एक 1-to-1 सेशन हुआ और उसने अपनी सीट बुक करी। बोले वाह सर वाह, क्या बात है। फिर अभिषेक सेनगार 1-to-1 सेशन में आया, हाँ सर आया तो था, पर उसने 1-to-1 सेशन लिया ही नहीं। क्या बात कर रहे हो, वाह। फिर क्या हुआ? फिर वो 1-to-1 सेशन में तो आया नहीं, मगर उसके शाम को जति पता नहीं क्या ईयरली मेंबरशिप ले ली। अरे वाह सर वाह, क्या बात कर दी। हाँ, उसके बाद से अभिषेक सेनगार की पढ़ाई अच्छी चल रही है। अभिषेक सेनगार अब अच्छे से पढ़ रहा है। यस, अब अभिषेक सेनगार की जिंदगी में एक बदलाव आ चुका है। यस, तो अब अभिषेक सेनगार कह सकता है पहले मैं ऐसे पढ़ता था, बट फिर मैंने मेंबरशिप ली और फिर मैं ऐसे पढ़ने लग गया हूँ। है ना? वो सबसे फनी वीडियोस मुझे लगते हैं ये आज तक वाले टीवी टीवी पे जो आता है ना, पहले मैं ऐसा था, फिर मैंने ये बेल्ट खरीद लिया और अब मेरी जिंदगी में ये बदलाव आ चुका है। मतलब क्यों ही बनाते हैं, मतलब कौन खरीदता होगा यार उनके इस तरीके से कहना चाहे। पता नहीं, होते हैं लोग ना, मतलब वो भी चलता है ऐसा। तो ये चीज अभिषेक सेनगार भी ऐसे कहने लगे कि पहले मैं ऐसा था, फिर मैंने यूपीएससी में मेंबरशिप का कोर्स ले लिया और उसके बाद मेरी जिंदगी में बदलाव आ गया। ये तो ये चीजें जो है आपके पास हो, तो ये क्या हुआ सर, अब कोई कोई मोटिवेट हुआ क्या इससे कि हाँ सर मैं भी ऐसे ही करूंगा? तो ये क्या हुआ, ये मैंने एक स्टोरी सुनाई, तो बोले ऐसे स्टोरी टेलिंग के थ्रू ना हम ये सारी चीजें, एक्सपीरियंस को, स्किल्स को, इन सबको ना लोगों तक बताएंगे कि देखो उसके बाद अभिषेक सिंघार को कितना फायदा हुआ। उन्होंने स्किल अप्लाई अप्लाई करी। स्किल क्या है कि भाई वीडियो लेक्चर्स के थ्रू हम पढ़ेंगे, तो ये वाली चीज है। यस, तो ये चीजें आपके पास यहाँ पे करी गई। तो तालानवा डायलॉग के अंदर यही बोला गया कि हम लोग शेयर करेंगे लोगों के साथ। क्या क्या? आइडियाज को शेयर करोगे आप, स्किल्स को शेयर करोगे आप, एंड अपने अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करोगे आप। बट ये सब कैसे करोगे आप? तो एक स्टोरी टेलिंग के थ्रू आप यहाँ पे कर सकते हैं। सर ना ऐसे ही तो लिख सकते थे आप, ये स्टोरी टेलिंग के ऊपर इतना ज्यादा जोर क्यों दे रहे हो? प्लीज ध्यान रखना, स्टोरी टेलिंग के ऊपर जोर है। क्योंकि जब एक बार यूपीएससी ने पूछा था ना इसमें, तो उसने स्टोरी टेलिंग मेंशन किया था। यस, और अगर मेंशन ना हो तो गलत भी हो सकता, गलत तो नहीं होगा, ठीक है, पर फिर भी ध्यान रखना है क्योंकि उन्होंने मेंशन किया थ्रू स्टोरी टेलिंग। अब उन्होंने मेंशन कर दिया स्टोरी टेलिंग, तो इसका मतलब इंपॉर्टेंट हो गया है। इवन अगर आप ये यूएनएफसीसी के ये सारे बोन कन्वेंशन वन्वेंशन देखोगे तो उसमें लिखा हुआ है स्टोरी टेलिंग, ना कि कहानी सुनानी है। जैसे शायद बिना तो कहानी के बता दिया तो शायद वो अग्री नहीं करेंगे कि ना ना ना, इसका मतलब ये इसमें आएगा नहीं। यस, तो उन्होंने मेंशन किया है, इसलिए हमको ये वर्ड याद रखना है कि थ्रू स्टोरी टेलिंग। ताला दवा डायलॉग इज अबाउट शेयरिंग ऑफ आइडियाज, स्किल्स एंड एक्सपीरियंसेस थ्रू स्टोरी टेलिंग। क्लियर? ये याद रखना है कि ताला दवा डायलॉग जो है आपके पास यहाँ पे ये होता है। यस, क्लियर? चलिए सर, तो ये आपके पास होता है बोन कन्वेंशन। क्लियर? चलिए, तो एनवायरमेंट की क्लासेस हम 1-1 घंटे की कर रहे हैं, तो इसको हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। और नेक्स्ट जो है इससे आगे, क्योंकि वैसे भी वर्ड्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं। चलिए सर, तो कल की क्लास में देखेंगे। अभी जाना नहीं है ना? वी विल हैव अ वर्ड।